मणि मणि का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मणियों का जिक्र धारावाहिक फिल्मों, पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों में आपने सुना होगा। मणि के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा बनी रहती है। मणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी मणि किस देवता, नाग या मनुष्य के पास थी, आज हम इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं में सर्प के सिर पर मणि के होने का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जो सर्प इच्छाधारी होता है, बहुत ही तपस्वी होता है, उसी के पास मणि होती है। पाताल लोक मणियों की आभा से हर समय प्रकाशित रहता है, ऐसी भी मान्यता है। माना जाता है कि सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। 10 रहस्यमयी मणियाँ। जानिए कौन सी मणि का नाम आपने सुना होगा। नीलमणि, चंद्रकांता मणि, घृतमणि, तैलमणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलोक मणि, लाजावर्त मणि, मासर मणि। इन्हीं में से कुछ मणियाँ चमत्कारी थीं। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वही मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। आओ जानते हैं कि किस देवता या मनुष्य के पास कौन सी चमत्कारिक मणि थी, जिसके माध्यम से वह प्रसिद्ध था या शक्तिशाली हुआ। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोध्या हिंदू रामराज में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कौन सी मणियाँ किसके पास थीं। पहली चमत्कारिक मणि स्यमंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी। वे इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्यदेव को दे दी थी। बहुत काल के बाद यह मणि राजा सत्राजित के पास पाई गई। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने बच्चों को दे दी। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे आरोप को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह मिले। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके। तब उन्होंने सोचा
कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे भगवान श्री रामचंद्र का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और बोले कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। और जामवंत जी बोले, प्रभु, हमारी बेटी जामवंती के साथ आप विवाह कर लीजिए। और श्री कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं। जामवंत अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। उल्लेखनीय है कि जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और सत्यजित भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि उनसे क्षमा मांगी और अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप किया। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ही इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने वह मणि सत्यजित को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को दे दी थी। उनके पास से यह कहाँ चली गई यह कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। दूसरी चमत्कारिक मणि अश्वत्थामा की मणि। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारिक मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थीं। वे स्वयं शिव का अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याध, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अतः अर्जुन ने इनकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। युधिष्ठिर के पास से यह मणि किसके पास चली गई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शिव पुराण शतरुद्र संहिता 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। तीसरी चमत्कारिक मणि कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान निकला 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान श्री कृष्ण धारण करते थे। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने कौस्तुभ मणि अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अथाह गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती है। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास हुई होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि इसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रह सकें।
हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। इसे नीलमणि भी कहा गया है। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। नागमणि के चमत्कार। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।